हेलो गाइस, तो बैटल रॉयल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज ऐसे कैरेक्टर्स लड़ेंगे जिनकी पावर्स डेमोनिक है। सो हेलबॉय वर्सेस आस्टर की बैटल में ये देखते हैं कि कौन जीतेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन फॉर हेलबॉय। तो हेलबॉय का रियल नेम है अनुंग उनरामा और वो हाफ डीमन है। मूवीज में जैसे दिखाया गया है वो नाजिर द्वारा अर्थ पर समन किया गया और फिर प्रोफेसर टेवर ने उसे अपने बेटे जैसे पाला। अगर बात करें हेलबॉय के अपीयरेंस की तो उसका कलर रेड है, उसके हॉर्न्स है, एक टेल है एंड एक हाथ दूसरे हाथ से बड़ा है बिकॉज वो हाथ हेल के डोर की है और उसका नाम है राइट हैंड ऑफ डूम। और भले ही वो दिखने में डरावना है बट ही इज़ अ गुड गाय। बात करें हेलबॉय की पावर्स की तो एज अ हाफ डीमन हेलबॉय के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इंडोरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी है और उसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत ही तेज़ है और वो साथ ही में फायर और लाइटिंग से भी इम्यून है। और उसका राइट हैंड क्लोज कॉम्बैट फाइट्स में एक पावरफुल वेपन की तरह भी यूज़ हो सकता है। सो दैट्स ऑल इंट्रोडक्शन फॉर हेलबॉय। बात करें आस्था की तो मैं भी मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस स्टिल आस्था एक ऑर्फन है जो यूने के साथ एक चर्च में पला बड़ा और एक ऐसी दुनिया जहाँ मैजिक की सब कुछ है। आस्था डोंट हैव अ मैजिक बट फॉर दैट आस्था ने अपनी बॉडी को बहुत ही ट्रेन किया। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग आस्था में भी हैव अ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस एंड उसकी विल नेवर गिविंग अप। बट आस्था हैव अ 5 लिव ग्रिमवर जो उसे 4 सॉर्ड्स को समन करने की पावर्स देती और ये चारों सॉर्ड्स यूज़ करती है एंटी मैजिक जो हर तरह के मैजिक को नलीफाई कर सकते। ये एंटी मैजिक उसे एक डीमन की वजह से मिलते जो उसकी ग्रिमवर में उसका स्टेब्रो लिम्बे एंड ही इज़ ऑल्सो गुड गाय। अब उसके चारों सॉर्ड्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा वरना ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। वैसे मैंने आस्था की चारों सॉर्ड्स की पावर्स और एबिलिटीज़ पर पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, तुम लोग चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। बस ये जान लो कि आस्था कैन नलीफाई एनी काइंड्स ऑफ मैजिक। तो लेट्स स्टार्ट द बैटल। अब मैं बैटल दो तरीके से रखना चाहूँगा। फर्स्ट बैटल विदाउट प्रिपरेशन एंड बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मीन्स कि दोनों कैरेक्टर्स के मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स के अलावा ये फर्स्ट राउंड होगा। और अगर बैटल विदाउट प्रिपरेशन और बेस फॉर्म में होती है तो 100% हर बैटल आस्था ही जीतेगा। अब अगर कोई हेलबॉय फैंस है तो लेट मी एक्सप्लेन। आई नो हेलबॉय के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी भी है बट स्टिल विदाउट प्रिपरेशन हेलबॉय काफ़ी ईजिली डिफीट किया जा सकता है। जैसे हमने मूवीज में देखा ही था, आई मीन ह्यूमंस उसे लिटरली स्पीयर से मार रहे थे। एंड आई नो हेलबॉय हैव अ गन्स और वो क्लोज कॉम्बैट में भी बहुत ही अच्छा है बट आस्था की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। इन इज ब्लैक फॉर्म आस्था बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है एंड आस्था अपने ब्लैक फॉर्म में फ्लाई भी कर सकता है। एंड आस्था को हेलबॉय पे अटैक करने के लिए उसके पास जाने की भी ज़रूरत नहीं। आई मीन आस्था की स्वॉर्ड, डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड एंटी मैजिक स्लैशेस मार सकती है एंड ये स्लैशेस काफ़ी लीथल भी हो सकती है। एंड स्टिल अगर आस्था अपनी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड से कुछ बार हेलबॉय पर करे तो मे बी हेलबॉय वही ढेर हो जाए। हेलबॉय स्ट्रॉन्ग है बट आस्था स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट है एंड यस हेलबॉय अपना मैजिक आस्था के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकता। आस्था उस मैजिक को ही नलीफाई कर देगा एंड दैट्स द रीजन इन फर्स्ट राउंड आस्था विंस एवरी बैटल। अब बात करें विथ प्रिपरेशन एंड यूजिंग फाइनल फॉर्म तो फर्स्ट आस्था विथ प्रिपरेशन मीन्स आस्था और ट्रेनिंग करेगा अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड आस्था का फाइनल फॉर्म है डेविल यूनियन मोड जिसमें आस्था अपने डीमन यानी लिम्बी के साथ मर्ज होकर ये फाइनल फॉर्म परफॉर्म करता है। इस फॉर्म में आस्था की पावर्स ऑफ द चार्ट्स होती है। आस्था की स्पीड, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी गो स्काई रॉकेट। उसकी मैजिक नलिफिकेशन पावर्स भी और बढ़ जाती है एंड आफ्टर यूजिंग डिफरेंट सॉर्ट्स आस्था को अलग अपीयरेंस भी मिलता है। एंड बस इन डेविल में यूनियन मोड आस्था की सारी पावर्स एंटी मैजिक बहुत ही बूस्ट हो जाते हैं एंड यस यही आस्था का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। अब बात करें हेलबॉय के फाइनल फॉर्म की तो वो है अनुंग उनरामा मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। अब नाम ही ऐसा है तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि इसकी पावर्स कैसे होगी। इन इस फाइनल फॉर्म हेलबॉय के दोनों हॉर्न्स फुली ग्रो हो जाते हैं और उनके बीच एक फ्लेम जलती रहती है लाइक अ क्राउन। इन इस फाइनल फॉर्म हेलबॉय की सारी डेमोनिक पावर्स बाहर आ जाती है, ऑल हिज एबिलिटीज गो स्काई रॉकेट और वो हेलफायर पर भी पूरा कंट्रोल ले लेता है। एंड इन मूवीज उसने लेजेंडरी स्वॉर्ड एक्सकैलिबर को भी व्हील किया है जो उसे पोटेंशियल किंग बना देता है और वो उसके ब्लड लाइन से जुड़ा है तो हम इतना डीप नहीं जाते अभी। एंड मूवीज में आफ्टर गोन इन टू फाइनल फॉर्म हेलबॉय सॉर्ट ऑफ हेल का नया रूलर ही बन जाता है एंड कमर द आर्मी ऑफ डीमंस और उसका फाइनल फॉर्म दिखने में भी बहुत कूल है। इन फाइनल फॉर्म हेलबॉय को प्रिपेयर होने की भी ज़रूरत नहीं बस फिर भी उसके पास हर तरह के मैजिक का नॉलेज है। वो दुनिया के हर वेपन को यूज़ कर सकता है और उसका बैटल फील्ड एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइस सेकेंड राउंड में अगर दोनों कैरेक्टर्स अपने फाइनल फॉर्म में विद प्रिपरेशन बैटल करें तो 60% चांसेस है हेलबॉय के जीतने के एंड 40% चांसेस है आस्था के जीतने के। एंड आस्था का डेविल यूनियन मोड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बट ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि हेलबॉय मैजिक को यूज़ करता है। एंड हेलबॉय की हेलफायर एंड आर्मी ऑफ डीमंस आस्था के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होगी। एंड अगर हेलबॉय रियली मैजिक को यूज़ करता है एंड अगर आस्था अपने डेविल मोड में
एंटी मैजिक से उस पर वार करे तो मे भी आस्था हेलबॉय के फाइनल फॉर्म को नलीफाई कर सके। बट स्टिल आर्मी ऑफ डीमंस उसे आस्था कैसे पार करेगा, एंड दैट्स द रीजन 60% चांसेस है हेलबॉय के जीतने के एंड 40% चांसेस है आस्था के जीतने की। सो दैट्स ऑल गाइस। तो आप इस बैटल के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड अगर मेरा कोई पॉइंट छूट गया तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ऐसे ही बैटल रॉयल्स के लिए सिने एनिमे टॉक्स को सब्सक्राइब कर लो।